हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रसन्न होंगे। बेटा, दिस इज संतोष सिंह। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन संतोष सर फिजिक्स क्लासेस। मैं संतोष सिंह, आप सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बेटा कि देखो, जैसा कि आपका इसके पहले आपका सीडीएस एफकैट इन सब के पर्पज से अर्थमेटिक का क्लास का वीडियो मैंने एक बनाया था, उसका आपका था चेन रूल का। तो बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे भी बना दीजिए सर, क्योंकि 14 नवंबर को एग्जाम है सीडीएस का। ठीक है, और एफकैट का भी एग्जाम आगे पड़ेगा और तमाम एसआई का भी एग्जाम है। तो बेटा देखो, ये वीडियो आपका जो है वो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आईएमए के पर्पज से मैथमेटिक्स होता है। एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों लोग जाते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक आता है और 25 रीजनिंग आता है। टेरिटोरियल आर्मी एफकैट का ही पैटर्न होता है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आता है। बेटा सीसेट, जो बच्चा मैथ और रीजनिंग पे कमांड कर लिया उसका कभी सीसेट रुक ही नहीं सकता। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार पीसीएस में तमाम बच्चे सीसेट में फेल हो रहे हैं और मेरिट काफी कम जा रही है। कम नहीं जा रही है बेटा, मेरिट तो कम जाएगी ही। ये मान लीजिए कि पीसीएस का जो पेपर हुआ है 2021 का, ये लगभग मुझे लगता है कि 84-85 क्वेश्चन जिन बच्चों का सही सही होगा या 90 तक होंगे, 85 से 90 के बीच में होंगे, उनके चांसेस है सेलेक्ट होने के, प्री ओ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर उनका इतना नंबर है तो मेंस की प्रिपरेशन करें। मैक्सिमम बच्चों के साथ बेटा हो क्या रहा है ना, कि जो जीएस में बहुत अच्छा कर चुके हैं वो सीसेट में फेल हो रहे हैं, क्योंकि सीसेट का पेपर इस बार एकदम ही डिफरेंट आया हुआ था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कमांड कर लिया वो आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, क्यों सीसेट का रोनर होते हो। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हो। जो बच्चे यूपीएसआई का शायद एग्जाम डेट भी आ गया है, तो एसआई वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। बाकी आपका एसएससी, बैंक, रेलवे एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम के, जैसे लोअर पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, या वीडियो का होता है, लेखपाल का होता है, या और भी वैकेंसीज जो आती है, ठीक है, क्लास 3-4 के लिए, या आरओ हो गया जिसमें आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, तो ये उसके लिए वीडियो है। जैसा कि बेटा चैप्टर का नाम आपका है आज प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे किसी बच्चे को डरने की जरूरत ही नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट पे जाओ। मैं ना तो आपको ट्रिकी फार्मूला बताऊंगा और ना ही बहुत लेंदी चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 2 लाइन में आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, तो भागना क्या, हम हर क्वेश्चन पे एक ट्रिकी फार्मूला पढ़े, आप देखो, देखने के बाद आप खुद ही बताना। और अभी तो ये चूंकि बेस क्लियर कराना है बेटा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो भी बच्चे देखते नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, सर वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अभी मैं बेस क्लियर करा रहा हूँ। इस पे प्रैक्टिस जो होगा वो अलग होगा, जिसपे सिर्फ प्रैक्टिस के ही क्वेश्चन होंगे। और टाइम तो लगेगा बेटा, आधा घंटा 45 मिनट से कम क्या लगेगा किसी चीज को पढ़ाने के लिए। ऑफलाइन में हम लोग कितना कितना पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन में कोशिश करते हैं बहुत कम समय में समेटा जाए, लेकिन इतना भी तो नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए, फिर फायदा क्या हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कम से कम में बने। वो अलग चीज है कि वो वीडियो बड़ा बन ही जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीजें हैं अगर हम आपको नहीं दे पाएंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती कि हम बच्चे को कंप्लीट दे नहीं पाए तो बच्चा क्या समझेगा। इसलिए आपको संतुष्ट करने के लिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बस आपका पर्पज होना चाहिए कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो बच्चा, इस पे जो है आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें है आपका, चलिए अब हम प्रॉफिट का डिस्कशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों देखो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाभ तथा हानि। और बेटा देखो, ये लाभ तथा हानि है, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, ये तो सबको पता है। चैप्टर भले ही सबको टफ लगता हो, लेकिन सबको पता है बेटा, हमें भी पता है। हम किसी को 10 रुपए अगर देते हैं तो उससे 8 रुपए नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम इतने चालाक तो हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा अगर 10 रुपए देके 8 लेते तो हमारा नुकसान है। हाँ, 1 रुपए टेंडेंसी होती है, कुछ लोग तो इतने एडवांस होते हैं कि किसी को 10 दिया, अगर उसने गलती से 15 दे दिया तो चुपके से रख लेंगे। क्यों? मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर फायदा दिखेगा। तो इतना तो सबको पता है किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है। जहां फायदा होता है उसको बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट, और जहां नुकसान होता है उसको बोलते हैं हानि, लॉस। तो बच्चों देखो, अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, जैसे किसी बच्चे ने, हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूँ। जो चीज खरीदते हैं जिस दाम पे, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से दिखाएंगे और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। और जिसको हम बेचते हैं उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस, इसको हम दिखाएंगे विक्रय मूल्य कहा जाता है, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। हम हर जगह एसपी ही यूज करेंगे। अच्छा बेटा, दूसरा चीज, अगर कहीं पे लाभ की बात किया जाए तो उसको कहा जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, इसको हम आपको पी से दिखाएंगे। और जहां पे लॉस होता है माने हानि होती है, उसको हम दिखाएंगे आपका एल से, ठीक है। इतनी चीजें दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इस पे डिस्कशन करते हैं आगे। तो बच्चा देखो, अगर ये कह दिया गया कि मोनू नाम का कोई लड़का है, उसने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, तो कास्ट प्राइस क्या हो गया मोनू का 100 रुपए, और उसको उसने बेच दिया 120 रुपए में, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मान लो आप ही मोनू हो, 100 रुपए में कोई चीज लाए और आपको लगा यार ये तो सामान सही नहीं है, अब किसको बेचते हैं, लाओ 3-5 करके बेच देते हैं, कुछ पैसा मिला। तमाम लड़के करते हैं, 9, 10, 11, 12 वाले लड़के खूब चालाकी करते हैं। क्या हो, अपने दोस्त को बता दिए भाई 150 में खरीदा, 120 में ही ले लो, तो 120 में अगर बेच दिया तो क्या हुआ, उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ? बच्चों आप लोग बताओ क्या होगा? 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपए का फायदा हो गया। कैसे? आप 120 में से 100 घटा देंगे। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी एसपी में से सीपी को घटा दिए, तो यही हमारा हो गया प्रॉफिट, है ना बच्चा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका ये। अच्छा, यहां पे क्या हो गया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप क्रय मूल्य को हमेशा सीपी ही समझेंगे, विक्रय मूल्य को हमेशा एसपी ही समझेंगे, और पी को प्रॉफिट समझेंगे। तो बच्चा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पूछ दे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे, तुरंत आप ऐसे लगाओगे 120 में से 100 रुपए माइनस हो गया, तो कितना बचा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो कितना परसेंट लाभ हुआ, बटे आप 100 गुणे 100 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब भाई 100 रुपए का 20 कितना होता है, 20% तो हुआ, तो 20% का इसको फायदा हुआ। इसका मतलब जब कभी आपसे बोला जाए कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, 30% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में 100 में उतना परसेंट जोड़ देते हैं। जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 100 + 20 बराबर 120, 30% का लाभ हुआ तो 100 + 30 बराबर 130, 40% का लाभ हुआ तो 100 + 40 बराबर 140। और यही कह दे कि 20% का नुकसान हो गया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, तो 100 से 20 घटा दो, कितना हुआ बेटा, 80। कह दिया 100 में 40% का नुकसान हो गया, तो 100 में 40 घटा दो, कितना बचा, 60, तो इतना नुकसान हो। इस तरह से निकालते हैं, माने प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, लॉस है तो 100 माइनस लॉस करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछे, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछता है तो बेटा परसेंटेज हमेशा निकलता है एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, शुरुआत के रिस्पेक्ट से निकलता है, जहां हम शुरुआत में किसी चीज को खरीदते हैं। तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100। देखो वही मैंने लिखा है ना, 120 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, 20%। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन मैं इस फार्मूले को कहीं कहीं यूज करूंगा, ठीक है। और इससे आप अगर केवल सेलिंग प्राइस निकालोगे तो बेटा निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस। अब बेटा देखो शॉर्टकट जान लो, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस अपॉन 100। यही आपको यूज करना है। तो इसका फार्मूला एक जगह आपको ऐसे यूज करना है, और इसका फार्मूला एक जगह आप एसपी बराबर आपका ऐसे यूज कर देना है। तो वही तो किया मैंने, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + 20 120 बटे 100, 20% का लॉस हो रहा है 100 माइनस 20 बटे 100। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, लॉस और प्रॉफिट परसेंट पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर बुक खरीदते हैं तो वहां पे भी चीजें आपको पता चलता है, ये चीजें ऐसे हैं। अब बेटा देखो इसमें एक चीज और हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर जगह क्रय मूल्य को सीपी से दिखाऊंगा, विक्रय मूल्य को एसपी से दिखाऊंगा, प्रॉफिट को पी से दिखाऊंगा, लॉस को एल से दिखाऊंगा। बेटा मैं पूरा नहीं लिखूंगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें हो गया। तो देखो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये पाया है, हमने यहाँ पे एक चीज ये पाया है कि
सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस, यहां पे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, या सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस अपॉन 100, और प्रॉफिट परसेंट बराबर इसी से करते तो आएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणे 100, और लास्ट परसेंट अगर करते हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपकी ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं बच्चा। तो क्वेश्चन पे ये ऐसे आपका क्वेश्चन अगर आ जाए, इन्होंने कहा है कि तो चलो बच्चों देखो, आपको कुछ ना समझ में आए तो बस इतना जानो कि ये प्रॉफिट परसेंट और लास्ट परसेंट का फार्मूला अगर याद है तो बस इसमें रख दो। ये तो मैंने शॉर्टकट के लिए किया है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट परसेंट का जैसे 20% दिया है तो ये प्रॉफिट परसेंट पूरा लिखा जाएगा, या ये लास्ट परसेंट पूरा होगा, ठीक है। तो आप चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, किसी चीज से रख लो, आ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया जाता है आपका कि पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बाद बोलूंगा जो बुक का है, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कह दिया कि मोनू 120 रुपए में किसी चीज को खरीदा, तो मोनू ने खरीदा कितने में बच्चा? 120 रुपए में। और ये आपसे पूछा जाए कि उसने उस चीज को बेच दिया 150 रुपए में, तो बताइए उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बेटा आप जानते हैं कि 120 रुपए में खरीदा, 150 में बेचा, तो ये प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? मैंने आपको बताया है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 150 माइनस कास्ट प्राइस हो जाएगा 120 बटे कास्ट प्राइस हो जाएगा 120 गुणे 100। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट पूछता है तो 150 में 120 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो ऐसे कर लेंगे। अगर कभी दे दिया कि कोई आदमी किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपए। तो ये पूछे कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, 100 रुपए में खरीदता है, 80 रुपए में बेचता है, तो इसका 20 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो बेटा लॉस परसेंट पूछता है तो क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट पूछे तो क्या होता है? अब बेटा देखो यहाँ पे लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से आपका ये हो जाएगा सीपी, सीपी माइनस एसपी। तो फार्मूला क्या लिखना है? फार्मूला तो उधर लिखा ही था। ये हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80 बटे सीपी कितना है? 100 गुणे 100। आप काट दीजिए, कितना हो गया? 20% का, ठीक है। तो 20% का यहाँ पे लॉस हो गया। तो इस तरह से कोई चीज कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, कितने परसेंट का लॉस होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया। दूसरा चीज पे अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बड़ा, देखो इस पे दूसरा चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये अब देखो बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन अब आएगा, अब आएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन। जैसे कहता है कि मोनू किसी चीज को 200 रुपए में खरीदा, तो बेटा खरीदा कितना? कास्ट प्राइस हो गया 200 रुपए। या मान लिया दुकानदार ने किसी चीज को, कोई बुक खरीदा 200 रुपए में। अब वो चाहता है कि भाई इस पे हम 20% का प्रॉफिट ले लें, तो कितना दाम लगा के बेच दे पड़ोसी को, हमारा फायदा हो जाए 20% का। तो प्रॉफिट कितना चाहता है बच्चा? ये प्रॉफिट परसेंट ये चाहता है 20% का, ठीक है। अब ये चाहता है कि हमें 20% का फायदा हो जाए, तो कितने में बेच दे, हमारा 20% फायदा मिल जाएगा, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो बेटा देखो, मैंने आपको एक चीज और बताया था, बहुत आसान है, मत फार्मूला रटो यार, मत रटो। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर कास्ट प्राइस कर दो, गुणे प्रॉफिट परसेंट कहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, लॉस कहता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये प्रॉफिट कह रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना ले रहा है? 20%। तो हम क्या कर देंगे? 100 प्लस 20 बटे 100। शुरुआत है इसलिए आपको बता रहा हूं 100 प्लस 20 करिए, नहीं तो इसको दिमाग में कर लीजिए। 100 प्लस 20 बराबर 120। हमको सॉल्व करना होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि कास्ट प्राइस गुणे 120 बटे 100, डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, ठीक है।
आप दिमाग में कर लीजिए, लेकिन शुरुआत ही इसलिए बता दे रहा हूं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दीजिए, और लास्ट 100% होता तो 100 माइनस लास्ट परसेंट कर दीजिए। अब बेटा इस पे 120 कर दोगे, आ गया मजा आ गया। 200 रुपए गुणे 120 बटे 100 क्या हो गया, कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपए। माने ये मोनू 200 रुपए में बुक खरीदा और 240 में अपने पड़ोसी को बेच दिया टोनू को, तो बेटा उसको कितना परसेंट फायदा हो गया, 20% का। अच्छा ठीक, यही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं कि बेटा वही मोनू लड़का है और उस बुक को 200 रुपए में खरीद के लाया, उसका बहुत खास और बहुत जिगरी मित्र आ गया, बहुत खास। फिलहाल प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना खास जिगरी में तो कोई नुकसान में कोई जीता नहीं है, लेकिन वो बोला भाई तू 200 रुपए का लाया है, चल ठीक है मुझे 20% के लॉस में दे दे। 20% के लॉस में कोई किसी को देता नहीं बेटा, अपने बाप को नहीं देने वाला है तो दूसरे छोड़ो। तो अगर वो बोला कि भाई हमें 20% के लॉस में इसको बेच दे, तो क्या होगा, मुंह गिराएगा, मुंह दबाएगा, मुंह बनाएगा, लेकिन बोलेगा ठीक है भाई ले जा तू, मेरा नुकसान नहीं हुआ। तब उसको कितने में बेचेगा, तो बेटा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मैंने बताया था कास्ट प्राइस गुणे लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो 100 में से 20 घटा दोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 80 बटे 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 माइनस 20 80 आएगा, ठीक है। अब रखते हैं वैल्यू यहाँ पे 200 गुणे 80 बटे 100, 1 2 कट गया, कितना हो गया 160 रुपए। अभी मुंह दबा के बोलेगा चल भाई ले ले, तू 160 रुपए में ले जा, मेरा नुकसान ही हो रहा है 40 रुपए का, 20% का नुकसान हो रहा है, लेकिन ले ले। ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, मुझे मैथ पढ़ाना है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। ये था बच्चा बेस था। अब इसको और स्पीड में कैसे करते हैं, और स्पीड में करने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दिमाग में जोड़ देना बटे 100, और लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, दिमाग में जोड़ देना है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करा रहा हूं। चलिए बच्चा, अब देखो यहां पे मान लिया कि सोनू ने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद लिया, सोनू ने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद लिया, या एक दुकानदार है जो एक बुक को 500 रुपए में खरीदा है और उस पे 40% का प्रॉफिट ले रहा है, ज्यादा बेईमान निकल गया वो, उस पे हर कोई प्रॉफिट 2-4% का लेता है, मान लियो ज्यादा बेईमान निकल गया, वो 40% का प्रॉफिट ले रहा है, तो उसको कितने में बेचेगा बेटा। देखो कुछ नहीं करना है, अब मैं फास्ट करने जा रहा हूं, बेसिक सिखा दिया था। देखो बेचने वाला दाम हो जाएगा 500 रुपए कास्ट प्राइस पहले, गुणे कितना परसेंट ले रहा है, 40% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140 बटे 100। अब आप बताओ किस की फॉर्मूले से ज्यादा लेंदी, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो बेटा स्मार्ट वर्क करिए जिससे दिमाग भी बढ़े। हर क्वेश्चन पे रट रट के ट्रिकी फॉर्मूले के पीछे पढ़ोगे ना तो पढ़ते रह जाओगे, स्मार्ट वर्क करिए, दिमाग तेज दौड़ाइए। कास्ट प्राइस दिया है 500, डायरेक्ट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट कर रहा है 100 प्लस 40, 140 बटे 100। अब बच्चा फटाफट काट दिया, अब 14-25 कितना होता है 70, 700 रुपए, इसने बड़े मजे से 700 रुपए में बेच लिया, इसको मजा भी आ गया 40% का। तो आपको नहीं सिखा रहा होगा अभी बिजनेस करो, और इसी तरह से आपको बिजनेस करने के लिए नहीं सिखा रहा होगा, बिजनेस करो तो इसी तरह से 3-5 करो बेटा, तब 3-5 करोगे तो भूल जाएगा आपका ये सब थ्योरी, कंपटीशन भी याद रहेगा, कंपटीशन पर्पस से सही है, लेकिन आप ऐसे 3-5 बिजनेस में करोगे बेटा तब दिमाग में आपके गड़बड़ा जाएगा, सब भूल जाएगा आपको, तब याद नहीं रहेगा। बिजनेस में टेनी मत मारना, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो दूसरा चीज, क्वेश्चन 4 अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लिया बहुत ईमानदार, बहुत सीधा, बहुत अच्छा लड़का आ गया मोनू, इसने किसी चीज को खरीद लिया 400 रुपए में। बच्चों ऑफलाइन के क्लासेस वाले हंस रहे होंगे, क्योंकि मैं मोनू नाम फेमस वहां पे भी पढ़ाता था, यहाँ भी मोनू ही रख रहा हूँ, किसी का नाम मोनू हो उस पर मत जाइएगा, मैं एग्जाम्पल के पर्पज से एक लड़के का नाम ले रहा हूँ जो कि ऑफलाइन क्लासेस में भी यूज करता था। तो मान लिया कोई मोनू बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा लड़का है, इसने 400 रुपए में किसी चीज को खरीदा, अभी चाहता है कि 10% का नुकसान हो जाए हमारा, और उसके बावजूद भी हम बेच दे रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका बहुत अच्छा दोस्त आ गया,
बोला भाई पैसे नहीं है, तू कम पैसे में हमें दे दे, तो 10% नुकसान ही झेल ले। तो बेटा अगर ये 10% के नुकसान में दे देता है तो कितने में बेचेगा? तो बेटा देखो सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, कास्ट प्राइस डायरेक्ट लिखेंगे 400 गुणे 10% का नुकसान है तो 100 में से 10 घटा दोगे, कितना हुआ 90। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा 90/100। डायरेक्ट मारो यार, 4×9=36, 360 रुपए में दे देगा, है ना। अच्छा अब आपसे कोई दुकानदार कहता है कि भाई ये 400 रुपए का दाम है किसी बुक का, इस पे हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब अक्सर आप लोग दुकान में ये काम करते हो, 400 रुपए का सामान है, बोल देते हैं 30% डिस्काउंट दिया, चल ठीक है आप हमें पैसा दे दो। तो अब ये कितने का पड़ेगा? तो बेटा कुछ नहीं करना है, 400 30% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 70 में से डिस्काउंट लास्ट ही मानते हैं, हटा देते हैं, तो 100 में से 30% घटाएंगे, कितना हुआ 70। डायरेक्ट आप 70/100 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। पता चल जाता है इस तरह से कि कितना उसने डिस्काउंट दिया, कितने में दाम पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोई बुक खरीदोगे, यहां पे मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है बेटा। जैसे आप इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि तमाम बच्चे, ठीक है, तमाम बच्चे दुकान पे जाते हैं और ज्यादा मोल भाव करते हैं, और करना भी चाहिए। जैसा कि प्रयागराज में यूनिवर्सिटी कटरा चौराहे पे फेमस है कि जो बुक होता है वहां पे थोड़ा बहुत लोग डिस्काउंट कराते हैं, बुक में भी डिस्काउंट होता है। अब डिपेंड करता है कौन कहाँ कितना ज्यादा करा लेता है, कौन कितना देता है। तो जैसे बेटा बोल दिया कि किसी बुक का जो प्राइस दिया है, एमआरपी जो लिखा होता है जो आप पढ़ते हैं, वो 500 रुपए का बुक है। उसने बोल दिया कि भाई ये एमआरपी 500 का है, अब इस पे आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो जनरली आप क्या करते हैं, 500 का 20% निकालते हो बेटा। पहला एक स्टेप निकालते हो, आप क्या करोगे, 500 का 20% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो 5 दूनी 10, 100 रुपए हुआ। तो फिर आप क्या करोगे, 500 में से 100 रुपए घटाओगे, फिर आपका ये 400 रुपए आएगा। ये वो बच्चा करता है जो शुद्ध हाई स्कूल से अच्छे से मैथ पढ़ के आया, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट यूज करेगा दूसरा स्टेप। क्या करेगा, 500 रुपए का बुक है, इन्होंने भैया कितना डिस्काउंट दे दिया, 20% का, तो इनको पैसा कितना देना पड़ेगा, तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना होगा 80। तो 80/100 डायरेक्ट कर देगा मोबाइल में, घटाना उठाना कुछ नहीं, और 8×5=40 डायरेक्ट मार देगा 400 एक लाइन में। तो 400 रुपए दुकानदार को दे देगा और बोलेगा भाई इतना हुआ। दुकानदार को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही बता देगा, ये 400 रुपए लो, बुक दो, चला जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। वीडियो बहुत लंबा न बचे इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो आया हुआ है। मैंने आपको एक एक बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर का चश्मा कहाँ चला गया। तो बेटा मैं चश्मा नहीं लगाता हूं, मुझे पावर ओवर है नहीं, फिजिक्स का स्टूडेंट हूं। ये लाइट जो पड़ती है आंख पे, इससे दिक्कत ना है, इसलिए चश्मा लगाता हूं, ठीक है। आज भूल गया हूं जल्दी में। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन ये दिया है इन्होंने। ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, आपका सॉल्यूशन यहां पे लिखता हूं। देखो घबराओ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बेटा क्वेश्चन सुन लो, लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइप होता तो वैसे पता चल जाता, लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इंग्लिश में सुन लो। इन्होंने कहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है, इसका मतलब यार मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो ये सॉल्यूशन क्या है, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है,
तो प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या है? तो बेटा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर ऐसा करते हैं प्लस आता है तो बता देते हैं प्रॉफिट परसेंट है, माइनस आता है तो लॉस परसेंट है। तो हम सबसे पहले कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो निकालें। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम दिमाग में मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, अभी लिखूंगा नहीं, अच्छा लिख देता हूं। देखो 2 स्टेप में बताता हूं, एक लिख के एक डायरेक्ट। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा क्या हो जाएगा? 1 रुपए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। ऐसे हम मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि 1 रुपए मानना आसान होता है। अब बेटा यहाँ पे जितना वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है उतने वस्तुओं का हम क्रय मूल्य निकालते हैं, उतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखो एक वस्तु को अगर हमने 1 रुपए में खरीदा, यहाँ 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है, तो 16 वस्तुओं के कितने रुपए में खरीदेंगे? 16 रुपए में बच्चा। तो देखो 16 वस्तु का कास्ट प्राइस हो जाएगा 16 रुपए। ठीक है, अच्छा 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो बेटा देखो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य इन्होंने दे दिया, खुद ही 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 12 वस्तु का कितना होगा? 12 रुपए। इसलिए का मतलब 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपए है। लास्ट तो यही से लिख गया है, 16 वस्तु को 16 रुपए में खरीद रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, लास्ट तो है ही। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग माइनस कितना कर देंगे? तो 12 माइनस 16 बटे कास्ट प्राइस कितना आया? 16 गुणे 100 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 12 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4, 4 चौक 16, 25। तो आ जाएगा -25%। तो -25% आपका क्या दिखाता है? लास्ट। तो इसका मतलब 25% का हानि होगा। ये तो ऐसा है जब मैं आपको इनिशियल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ट्रिकी फार्मूला नहीं पढ़ना है, तो भाई आपको मान लेना है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, यहाँ पे 16 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें 16 का क्रय भी निकालना है, 16 का विक्रय भी निकालना है। इसका मतलब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 16 के क्रय के बराबर हो जाएगा, तो ये 12 होगा, माइनस 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16 रुपए बटे 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपए गुणे 100। डायरेक्ट एक लाइन में मारेंगे और ये बच्चा आ जाएगा -25%। ये दिखाएगा -25%, मतलब 25% का हानि होता है। कौन ट्रिकी फार्मूला रटेगा? अब इसमें ट्रिकी फार्मूला आप पढ़ने की जरूरत है? एकदम नहीं बच्चा, मत पढ़ो। चलो दूसरा क्वेश्चन फिर डिस्कस करता हूं इसी पे रिलेटेड। चलिए बोला, देखो दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। अब बेटा मान लिया कि आप लोग हमारी तरह से समझ लिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो 20 का एसपी दिया, तो हमें 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और 20 वस्तुओं का कास्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो बेटा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहां दिया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, कास्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। तो बेटा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 के क्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 माइनस 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? एक का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 20 का 20 रुपए, 20 बटे 20 गुणे 100 क्या हो जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 25 में से 20 घटा देंगे 5 आएगा, 5 चौक 20, 4 25, 25% आ गया प्लस। इसका मतलब ये क्या होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। तो कौन कहता है कि इसमें हमें ट्रिकी फार्मूला रटने की जरूरत है? मत रटो यार, बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, तो एक टाइप का आपका क्लियर हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चा? यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन दूसरा टाइप। इन्होंने कहा है कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। इन्होंने दिया है, चलो, चंद्रा ने 10% लाभ पर अरुण को गाय दिया। ठीक है, उसने 5% हैंड को चंदन पे दिया। उसने
5% हानि पर चंदन को दिया। आगे, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। ठीक है, और मोहन ने मोहन को दिया जिसने उसे 12,540 रुपए में बेचा। बड़ा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन डिफरेंट टाइप से है। तो इन्होंने कहा चंद्रा ने 10% लाभ पर अरुण को एक गाय दिया, उसने 5% हानि पर चंदन को दे दिया, चंदन ने 20% के लाभ पर मोहन को दे दिया, मोहन ने लास्ट में उसको इतने में खरीदा। तो पूछ क्या रहा है, चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, तो बेटा ऐसे केसेस में इसका सलूशन ही हो जाएगा, ऐसे केस में ही हो जाएगा। खरीद मूल्य क्या हो जाएगा, खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य क्या हो गया, हमने मान लिया कि चंद्रा ने उसे x रुपए में खरीदा था, तो x रुपए में अगर ये खरीदा था तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया बेटा, x रुपए में अगर खरीदा था तो x रुपए में 10% प्रॉफिट ले लिया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है 110/100। अब इस पर ये अरुण का आ गया, अरुण ने क्या किया, 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 95/100। तो उसने इतने पर क्या किसको बेच दिया, चंदन को बेच दिया। चंदन ने इस पे 20% फिर प्रॉफिट ले लिया, तो चंदन का 20% प्रॉफिट 120/100 हो गया, ये फिर प्रॉफिट हो गया। और 20% प्रॉफिट पर मोहन को बेच दिया, और मोहन ने फाइनल कितने में खरीदा, तो खरीद मूल्य हो गया 12,540। तो बराबर ये आ गया x गुणे 110/100 गुणे 95/100 गुणे 120/100। अब बड़ा कैलकुलेशन करके x का वैल्यू आप निकाल लो आराम से। यही हो गया कि इस कितने में खरीदा था चंद्रा ने, पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ाते चले जाइए। शुरू में चंद्रा ने x में खरीदा, अब उसने प्रॉफिट पे बेचा तो 100 प्लस प्रॉफिट %/100। दूसरे का क्या, दूसरे ने लास्ट में बेचा तो 100 माइनस लास्ट %/100। प्रॉफिट बोलता है तो 100%/100। सब करते चले जाइए, अंत में जितने में खरीदा उसका पता चल जाएगा। तो ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन फिर आप कर ले जाएंगे। दूसरा चीज डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से है। देखो इन्होंने कहा कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू, 5 रुपए में 4 नींबू बेची जाए तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। बेटा बहुत ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है, हम कास्ट प्राइस निकाल ले, सेलिंग प्राइस निकाल ले, आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखो इन्होंने खरीदा कितने बेटा, 4 रुपए में 5 नींबू खरीदा है। मैंने 5 नींबू को, जैसे आपसे कहा जाए कि 5 आम आपने 20 रुपए में खरीदा है, तो एक आम कितने में खरीदा है, 20/5 4 रुपए में आपको एक आम पड़ गया। तो इसी तरह से आम नहीं, इसने नींबू खरीदा है, तो 5 नींबू 4 रुपए में खरीदा है, तो एक नींबू कितने में खरीदेगा, 4/5। तो एक नींबू का कास्ट प्राइस आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 5 रुपए में 4 नींबू बेच दी। वाह, मजा आ गया है, मतलब ये चीटिंग करना शुरू कर दिया। देख रहे हो, 4 रुपए में 5 खरीदा और 5 रुपए में 4 बेच रहा है, तो दिख रहा है फायदा है, बेईमानी तो कर ही रहा है। तो देखो बेटा 5 रुपए में 4 नींबू बेचा, इसका मतलब एक नींबू कितने में बेचा, आप 4/5। ये देखो यहाँ पे कितना है, 5/4 हो जाएगा। देखो अगर ये कहा दिया जाए कि 20 नींबू 100 रुपए में बेचा गया, तो एक नींबू कितने बेचा गया, 100 में डिवाइड कर दो, तो 4 नींबू 5 रुपए में बेचा गया, तो एक नींबू कितने बेचा जाएगा, 5 रुपए में 4 डिवाइड कर दो, तो एक नींबू का
सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5/4। बस मजा आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा जानते हैं एसपी 5/4 माइनस सीपी 4/5 बटे सीपी 4/5 गुणे 100। आप ये लिखेंगे और लिखने के बाद आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगा 56 सही 1/4% प्लस में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा चीज हम डिस्कस करते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन 1 2 3, मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे इन्होंने कहा है 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, माने 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदा, ठीक है, और 14 रुपए में 20 वस्तु बेचा। 14 रुपए में 20 वस्तु बेचा। तो बेटा देखो इसमें यही आपको निकालना है ना, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा बेटा 12/15, है ना। अब इन्होंने 14 रुपए में 20 वस्तु को बेचा, इसका मतलब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 14 रुपए/20। फार्मूला आप जानते हो बेटा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर प्लस आया तो प्रॉफिट होगा, माइनस आया तो लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक इसी तरह से है ये भी। तो आपका इस पर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे करना होगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा भाई, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीदा जा रहा है तो एक नींबू कितना होगा 4/5, डायरेक्ट मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है, 5 रुपए में 4 नींबू बेचा जा रहा है तो एक नींबू कितने में जाएगा 5/4, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा 5/4 माइनस 4/5 इतना। तो बेटा आप इनको फोकस कर लो अच्छे से, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन को, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इन्होंने ये कहा है, जो भी क्वेश्चन है 5वां 6वां, तो इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु को जो है 7.20 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 7.20 रुपीस में बेचने से 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, हानि होती है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, उससे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है बच्चा, तो देखो ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा आपका, ऐसे क्वेश्चन में सलूशन आपका हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले ये पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7.2 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स इन 7.2 रुपीज वी गेट द लॉस ऑफ 10%। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है उसे कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। देन फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट 20% प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बेटा कोई भी चीज लाभ जो होता है वो हमेशा कास्ट प्राइस पर ही होता है। तो पहले स्टेटमेंट पर हम आते हैं, इन्होंने जहां कहा है किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है बेटा, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, या यही होता है कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं, तो पहला इक्वेशन हम बनाते हैं कि 7.2 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो कास्ट प्राइस जो भी है इसमें 10% की हानि होती है। तो हानि का मतलब 100 माइनस 10/100,
तो 100 माइनस 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90/100। तो बच्चा यहां से हमें क्या हो जाएगा, यहां से हमें कास्ट प्राइस तुरंत पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 9,872.8। तो ये कास्ट प्राइस बराबर हो गया आपका 8। ठीक है, कास्ट प्राइस 8 रुपए पता चल गया। अब दूसरा ये कहते हैं कि उसे कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो फिर से नया सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्होंने 8 रुपए में खरीदा था और हमेशा प्रॉफिट या लॉस कास्ट प्राइस पर होता है, तो यहाँ पे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो प्रॉफिट 20% का चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 120/100। तो क्या हो जाएगा बच्चा 8 गुणे 120/100, ये आपका कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पच्चे 10 या 12 अट्ठे 96, ये 9.6 रुपीज टोटल आएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा 9.6 रुपए में अगर बेचते हैं तो उनको 20% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर ये डिस्कस किया जाए कि चलो इसको फिर डिलीट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखो इसी तरह से है इनका, ये इसका एक डेमो दिखा देता हूं। इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर माने 250 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का इनको जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, तो उनको कितने में बेचा जाए कि उनको 20% की हानि हो, लास्ट परसेंट हो। तो बेटा देखो पहला इक्वेशन क्या बनाएंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250 रुपए बराबर कास्ट प्राइस सीपी इंटू 25% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 125/100। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये आ जाएगा आपका 125 दूना 250, तो कास्ट प्राइस आ जाएगा आपका 200 रुपए। ठीक है, माने इन्होंने 200 रुपए में चीजों को खरीदा था, 25% का प्रॉफिट लेकर के बेचा तो 250 रुपए हो गया। अब ये चाहते हैं कि 20% का इनको नुकसान हो, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो नया सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कास्ट प्राइस 200, लास्ट कितना चाहते हैं 20%, तो 100 में से 20 घटा देंगे 80 आया, तो ये हो जाएगा 80/100 कट गया, तो ये कितना होगा 8 दूनी 16, 160 रुपए में इस वस्तु को ये बेचेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं अगले टाइप का। तो बेटा देखो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है आपका ये है, इन्होंने ये बोला है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 232 रुपए कम मिलता है। माने किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 230 रुपए कम मिलते हैं। तो क्या पूछ रहा है ये, तो इन्होंने बोला है क्रय मूल्य बताइए, कास्ट प्राइस बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो बेटा देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हम ये सॉल्व करते हैं। बेटा इन्होंने कहा है इफ वी सेल एनी ऑब्जेक्ट्स विद द प्रॉफिट परसेंट in 12% instead of 8%, then we get the loss of 230 rupees, then find cost price। ठीक है, माने 8% लाभ पर अगर ये बेचते हैं और अगर 12% के लाभ पर बेचते तो इनको कितना परसेंट कम मिल रहा है, 8% वाले पे बेचेंगे तो 230 रुपए कम मिल रहा है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा। तो बेटा देखो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इनका जो है अंतर कितना हो जाएगा। तो देखो कास्ट प्राइस को अगर हम ये मान लें, कास्ट प्राइस गुणे 12% का लाभ कितना होता है 112/100, और अगर 8% का लाभ लेते कास्ट प्राइस को तो कितना हो जाता, तो बेटा ये हो जाता कास्ट प्राइस
गुणे 108/100। तो इसकी जगह इस पर बेचते हैं तो कितना मिलता है, 230 रुपए कम मिलता है। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 230 होगा। तो यहाँ पे सीपी कॉमन हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 232 रुपए, 230 रुपए। माने किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया सीपी है, इसको 12% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ये होगा, 8% के लाभ पर बेचेंगे तो ये होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 12 की जगह 8 पर बेचते तो दोनों का अंतर 230 रुपए का आता है। तो वही मैंने दोनों का अंतर 230 कर लिया। अब बेटा देखो इसको एक दूसरी लाइन में क्या करेंगे, 230 बराबर कास्ट प्राइस। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 112 कास्ट प्राइस कॉमन हो जाएगा। ये यहां से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे तो 112 माइनस 108 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 माइनस 108 तो क्या हो जाएगा 4/100, ये आ जाएगा। अब इसको आराम से काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20 क्या आ जाएगा 3 23, 4 7 28 2 30, 4 पच्चे 20, 57.5 आ जाएगा। और सीपी बराबर क्या होगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ओवरऑल बच्चे ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका 5800 रुपए, एक काटने पे आ जाएगा लगभग 5800 रुपए। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 5800 लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं ओवरऑल। देखो कुल मिला के ये है, इसका कॉन्सेप्ट हम फिर से बता देते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कह दिया कोई वस्तु है, इसको अगर हम 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और बाद में अगर इसको हम 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हमें 500 रुपए का अंतर पड़ता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों का विक्रय मूल्य डिफरेंशिएट कर दे, माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा 500, दोनों का क्रय मूल्य कॉमन हो जाएगा। अब आपको 15% का प्रॉफिट लेना है तो ये हो जाएगा 115/100 माइनस 10% का लेना है तो 110/100। इसको और भी आगे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 माइनस 100/100 है ना, बराबर 500। अब इसको सॉल्व कर लो, लॉस कहता है तो लॉस करोगे, प्रॉफिट कहता है तो प्रॉफिट करो। बस इस तरह का आपका ये चैप्टर, आपका यहां से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके बाद और है बेटा, लास्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नहीं याद रहा है, शायद 8वां 9वां क्वेश्चन होगा। बेटा इन्होंने कहा है, ये कहता है कि जैसे कह दिया कोई दुकानदार कहता है हम किसी वस्तु को एकदम जितने कास्ट प्राइस पर ले रहे हैं उतने ही पर बेच रहे हैं। जैसे अक्सर आप लोग कटरा में जाते हो तो बेटा जो महंगा बेचता है 60 रुपए किलो देता है आपका बुक, तो आप कहते हो कि नहीं भाई महंगा है। दूसरे के यहाँ जाते हो तो कहता है भाई हम 60 में नहीं 50 में देंगे। और वो क्या करता है बेटा, आप बहुत खुश हो जाते हो 10 रुपए कम कर दिया, पर वो क्या करता है बटकरे में टेनी मार लेता है। आप बहुत खुश होके आते हो पर बेटा आप चालाक नहीं हो, वो चालाक है, तो आपको मूर्ख बना देता है। ठीक है, वो टेनी मार के आपसे ज्यादा प्रॉफिट ले लेता है। तो ऐसे केसेस में क्या है, जैसे कोई दुकानदार कहता है कि भैया हम दूध जो है एकदम 40 रुपए लीटर खरीद के लाए हैं तो 40 रुपए लीटर बेच भी रहे, माने क्रय मूल्य पर हम चीजों को बेच रहे हैं। लेकिन अगर उसने बटखरे में टेनी मार दी तो बेटा उसको हमेशा प्रॉफिट होगा। और कितना % प्रॉफिट होगा उसका फार्मूला एक चीज जान लीजिए, मैं अपनी भाषा में तो टेनी जानता हूं, बाकी और भाषा में क्या बोलते हैं बेटा आप लोग समझ लो। जितने का टेनी मारेगा और जितना रियल वैल्यू देगा, वास्तविक वैल्यू देगा, ठीक है, वास्तविक वैल्यू देगा गुणे 100 कर दो, ये आ जाएगा। जैसे आप 1 लीटर दूध लेते हो बेटा, या मान लिया आप चीनी लेने गए, वो बोला हम चीनी आपको एकदम शुद्ध दाम पर दे रहे हैं, जो बटखरा है उसमें मार दिया है किसी चीज से निकाल करके, और 1 किलोग्राम का बटखरा जो है जिसमें 1000 ग्राम होता है, इसमें वो क्या कर रहा है, इसको 950 ग्राम बना दिया। तो आपको कहता है भाई हम जितने दाम पर चीनी खरीद के लाए उतने दाम पर बेचेंगे। ये देखो एकदम फटाफट आपको जो है नापेगा, और वही बटखरा जो ठोक करके निकाल दिया है कोई पोर्शन, तो जो 1 किलोग्राम का उसको 950 ग्राम कर दिया, कम कर दिया है। तो बेटा वो कितना % प्रॉफिट ले लेगा। तो टेनी कितना मारा है, 1000 ग्राम की जगह वो 50 ग्राम कम तौला है, तो टेनी कितना हो जाएगा 50, और रियल उसने तौल के कितना दिया है 950। तो बच्चा ये हो जाएगा आपका 950 गुणे 100, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यही हमेशा उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन बेटा, जो लोग कटरा में खूब किताब खरीदने जाते हो ना बेटा, बहुत मजा आता है। आप कहते हो जो कुछ लोग चालाक बनते हैं, कहते हैं वो 50 रुपए में दे रहा है 60 के बजाय। तो सोचो
अगर उसने कहा कि भाई हम आपको 50 रुपए ही किलो खरीद के लाए हैं किताब और अपनी कॉपी और 50 रुपए किलो देंगे, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, 1000 ग्राम के बटखरे की जगह वो 900 ग्राम का ही बटखरा यूज कर रहा है। आप लोग तब गच्चा नहीं खाओगे जब उसका बटखरा चेक कर लिया करो, दाम कम करता है तो बटखरा चेक कर लिया करो, कहीं तोड़ा फाड़ा तो नहीं है, वो रियल में 1 किलोग्राम है, तब आप चालाक हो। और बेटा बटखरा नहीं चेक करते हो तब वो चालाक है। तो उसने कहा रियल दाम पे देते हैं, और उसने क्या किया, 900 ग्राम आपको तौल करके दे दिया, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, तो टेनी कितना मारा बेटा, 1000 ग्राम में 900 ग्राम उसने तौला, तो 100 ग्राम उसने चीटिंग की है, टेनी मारा है। और टोटल रियल उसने कितना तौला है, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम कर दीजिए गुणे 100, ये आपका कट गया, ये आप सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट मार रहा है, थोड़ा बहुत 2-4% का नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, माने जितना कम तोलता है वो टेनी में मैंने ले लिया है, जितना रियल वैल्यू देगा वो रियल वैल्यू गुणे 100, इतना उसको प्रॉफिट होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करना है बेटा, देखो अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये सीडीएस में बहुत आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस में बहुत आया है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए किसी 2 गायों में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा गया तथा एक पर 15% का लाभ इतने पे हुआ। बेटा देखो क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपके पास 2 पेन है, 2 पेन है, 2 पेन है, प्रत्येक को जो है 500 रुपए में सेल करते हैं। ठीक है भाई, 2 पेन है, दोनों को 500 रुपए में बेच रहे हैं, किसी जगह इनको 10-15% का लॉस आया और कहीं पे इनको 15% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, मान लिया 2 पेन सेम सेलिंग प्राइस है, बेचने को दे दिया, एक जगह जहां बेचा वो कम चालाक था, वो क्या किया, लॉस में बेच के चला आया, और दूसरा चालाक था वो 15% के प्रॉफिट पे बेच के आया। तो ऐसे केस में दोनों पेन के कंडीशन में क्या होगा, तो बेटा ऐसे केसेस में हमेशा लॉस ही होता है, और वो लॉस परसेंट जो होता है वो आपका हो जाएगा 15/10 का आपका जो होता है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225/100, तो आ जाएगा आपका 2.25% लॉस हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन फिर से देख लो बेटा, जैसे यहां पे आपसे कोई कहता है कि 2 गाय है, दोनों का सेलिंग प्राइस 5000 रुपए है, 5000 में इसको बेचना है, 5000 में उसको बेचना है। 2 लोगों को हमने बेचने के लिए दे दिया, एक मूर्ख आदमी गया जो उसको 10% लॉस पर बेच के चला आया, एक आदमी क्या करता है 10% लॉस पर बेच के आया, दूसरा जो चालाक था वो 10% प्रॉफिट पे बेच के चला आया, 10 क्या 20% मान लेते हैं। एक जो मूर्ख था वो 20% लॉस पर बेच के चलाया, दूसरा 20% प्रॉफिट पे बेच के चलाया। तो आपको लगेगा यार एक 20% लॉस पे बेचा, दूसरा 20% प्रॉफिट पे, तो मामला बराबर है, नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, नुकसान हुआ। आपको कितने का नुकसान हुआ बेटा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 20/10 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4%, आपको 4% का नुकसान हो जाएगा। तो जब आपका 2 वैल्यू को बेचा जाए और दोनों वैल्यू का सेलिंग प्राइस बराबर हो, एक पे अगर x% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे पर x% का लॉस हो रहा हो, तो हमेशा लॉस होता है, और कितने का होता है x/10 का होल स्क्वायर। बस। तो कहां आपको ट्रिकी फार्मूला ज्यादा याद करना पड़ा, कहां क्या चीज याद करना पड़ा, तो कोशिश किया मैंने, चूंकि बहुत तेज समझाने का प्रयास किया हूं, लेकिन वीडियो फिर भी लंबा बन गया है बेटा। तो प्रैक्टिस में इसको आगे दिखाया जाएगा, क्वेश्चन जहां पे टाइप होंगे, यहाँ पे तो मैं आपको एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है। सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। जो बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि आपको पढ़ाना है प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो आप उस पर प्रैक्टिस करोगे सारी चीज का, वो अलग से है, अलग से टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसको प्रैक्टिस कराएंगे, वहां पे ढेर सारा क्वेश्चन होगा। समझाने में टाइम लगता है क्योंकि हर लेवल का बच्चा बैठा हुआ है, मैं ये तो नहीं बता सकता ना कौन तेज लड़का है, तो मैं एक एवरेज मान करके चीजों को चलता हूँ। बाकी ऑफलाइन का क्लासेस होता है तो जिस बच्चे को नहीं आता है तो पूछ देता है सर ये नहीं आया, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एवरेज बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ जिनको ये चीजें समझ में आ रही है और आपको आएंगे भी, और कहीं आपको ट्रिकी फार्मूला नहीं पढ़ना है। और आपको अर्थमेटिक में सबसे टफ चैप्टर जो बोले जाते हैं वो बहुत ईजी है बेटा,
कोई चैप्टर ही नहीं टफ है। लोग कहते हैं प्रॉफिट परसेंट बहुत टफ है, परसेंटेज टफ है। कुछ नहीं यार, प्रॉफिट सब पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ कहां पे टफ है? एक फार्मूला आपको पढ़ना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100। इसी से सारे फार्मूले आएंगे। या लॉस पढ़ना है तो लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इंटू 100। इसी से सारे फार्मूले आएंगे और इसी को अलग अलग रूप में लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।